ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप भगवान नरसिंह के महात्म्य का तो विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब पुनः उन्हीं भगवान के दूसरे महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। भला पूर्व काल में स्वर्णमय कमल से ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ था और उस कमल में से वैष्णवी सृष्टि कैसे प्रादुर्भूत हुई थी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान नरसिंह के महात्म्य को सुनकर सूर्यपुत्र मनु के नेत्र आश्चर्य से उत्फुल्ल हो उठे। तब उन्होंने पुनः भगवान केशव से प्रश्न किया। मनु ने पूछा, जनार्दन, पाद्मकल्प में जब आप इस जलार्णव के मध्य में स्थित थे, तब आपकी नाभ से ये पद्ममय जगत कैसे उत्पन्न हुआ था? पूर्व काल में समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से उस कमल में ऋषिगणों सहित देवगण कैसे उत्पन्न हुए थे? योग वेताओं के अधीश्वर, इस संपूर्ण योग का वर्णन कीजिए, क्योंकि को कीर्ति का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। कृपया ये बतलाइए कि भगवान पुरुषोत्तम कितने समय के पश्चात शयन करते हैं, कितने काल तक सोते हैं, इस काल का उद्भव निर्धारण कहाँ से होता है, फिर वे महायशस्वी भगवान कितने समय के बाद निद्रा त्याग कर उठते हैं, निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत को सृष्टि करते हैं। महामुने, पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे? इस विचित्र सनातन लोक का निर्माण किस प्रकार किया गया था? महाप्रलय के समय जब स्थावरजंगम सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य जलकर भस्म हो जाते हैं, नागों और राक्षसों का विनाश हो जाता है, लोक में अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तल का सर्वथा लोप हो जाता है, उस समय पंचमहाभूतों का विपर्यय हो जाने पर केवल घना अंधकार छाया रहता है। तब उस शून्य एकार्णव के जल में सर्वव्यापी, पंचमहाभूतों के स्वामी, महातेजस्वी, विशालकाय, सुरेश्वरों में श्रेष्ठ एवं योगवेता भगवान किस प्रकार विधि का सहारा लेकर स्थित रहते हैं? ब्रह्म, ये सारा प्रसंग में परम भक्ति के साथ सुनना चाहता हूँ। धर्मिष्ठ, आप इस नारायण संबंधी यश का वर्णन कीजिए। भगवान, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपके समक्ष बैठे हैं, अतः आप इसका अवश्य वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, सूर्य कुलसतम, नारायण की यशोगाथा सुनने में जो आपकी विशेष स्पृहा है, यह नारायण के वंशजों के कुल में उत्पन्न होने वाले आपके लिए उचित ही है। मैंने पुराणों, वेदों तथा प्रवचनकर्ता श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मणों के मुख से जैसा सुना है, तथा बृहस्पति के समान कांतिमान पराशनंदन गुरुदेव श्री माँ कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने तपोबल से साक्षात्कार करके जैसा मुझे बतलाया है, वही मैं अपनी जानकारी के अनुसार यथाशक्ति आपसे वर्णन कर रहा हूँ। सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। द्विजवरो, जिसे ऋषियों में केवल मैं ही जान सकता हूँ, जिसे विश्व के आश्रय स्थान ब्रह्मा भी तत्व पूर्वक नहीं जानते, नारायण के उस परम तत्व को जानने के लिए दूसरा कौन उत्साह कर सकता है? वही समस्त वेदों का कर्म है, वही महर्षियों का रहस्य है, संपूर्ण यज्ञों द्वारा पूजनीय वही है, वही सर्वज्ञों का तत्व है, अध्यात्मवेताओं के लिए वही चिंतनीय और कुकर्मियों के लिए नरक स्वरूप है, उसी को अधिदेव देव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया जाता है, वही भूत, अधिभूत और परमर्षियों का परम तत्व है, जो वक्ता है, जो वक्तव्य है, जिसके विषय में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो सुना जाता है, जो सुनने योग्य है, जिसके विषय में अन्य सारी बातें कही जाती हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, श्रुतियाँ जिसके परायण है, जो विश्व स्वरूप और विश्व का स्वामी है, वही नारायण कहा गया है।